नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि वन अधिकारियों पर केस से पहले कलेक्टर की मंजूरी जरूरी। प्रदेश में अब वन विभाग के रेंजर, वनपाल और वन रक्षकों के खिलाफ पुलिस तभी केस दर्ज करेगी जब कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेगा या कलेक्टर की जांच में यह साबित हो जाएगा कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना जरूरी है। वन अधिकारियों और कर्मचारियों को यह रियायत तब दी जाएगी जब वे ड्यूटी के दौरान बल और शस्त्रों का प्रयोग करेंगे। एमपी से 3 बड़े शहरों के लिए चलेंगी 200 से ज्यादा बसें। एमपी के इंदौर शहर में MR10 कॉमेडी पर ISBT का संचालन 1 माह में शुरू हो जाएगा। पहले चरण में गुजरात, राजस्थान और दिल्ली की 200 से अधिक बसें यहां से चलेंगी, जिससे शहर में यातायात का दबाव कम होगा। बुधवार को संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में समन्वय समीक्षा बैठक हुई। इसमें वातानुकूलित ISBT को मार्च के मध्य में शुरू करने की रणनीति बनाई गई। पहले चरण में लंबी दूरी की बसों को चलाया जाएगा। बाद में अन्य राज्यों व प्रदेश के अन्य जिलों की बसों को शामिल किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर 200 अतिरिक्त गार्ड होंगे तैनात। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर आएंगे। इस दौरान भक्तों की सुरक्षा, सुलभ दर्शन के लिए गुरुवार को महाकाल मंदिर में प्रशासक ने सभी नए अधिकारियों के साथ 1-to-1 मीटिंग कर निर्देश दिए। उप प्रशासक SN सोनी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं को प्रवेश भी समाज की धर्मशाला के पास से मिलेगा। इस दौरान भक्तों को करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हालांकि भक्तों की सुविधा के लिए बीच में पानी, वॉशरूम की व्यवस्था के साथ साथ भजन मंडली की व्यवस्था भी की जाएगी। MP को एक और एयरपोर्ट की सौगात। भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और हवाई अड्डे की सौगात मिलने वाली है। आगामी 24 फरवरी 2025 को राजधानी भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन प्रदेश को नए एयरपोर्ट की सौगात भी देंगे। ये एयरपोर्ट दतिया में बनकर तैयार है। PM नरेंद्र मोदी भोपाल से ही एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ कर सकते हैं। बता दें कि 184 एकड़ विकसित किया गया दतिया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार है। 184 एकड़ में फैला हुआ दतिया एयरपोर्ट 7.5 लाख से ज्यादा की आबादी को सेवाएं देगा। MP में टॉपर्स के खातों में दूसरी बार आएंगे रुपए। स्टडी बेहतर हो तो इनाम भी तय है। ये होनहार स्टूडेंट ने साबित किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्टूडेंट के खातों में 12 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। 12वीं कक्षा में अपने स्कूल से टॉपर स्टूडेंट को स्कूटी की घोषणा हुई। करीब 1 करोड़ रुपए इनके बैंक पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब लैपटॉप के लिए 11 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने हैं। जिला स्तर पर स्टूडेंट के बैंक खातों ब्यौरा जुटाकर स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा गया है। मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत स्टूडेंट को लैपटॉप बांटे जाते हैं। ये वे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा 75% या इससे अधिक अंकों से पास की। 23,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पटवारी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पटवारी दिग्विजय सिंह परिहार ने पैसों की रिश्वत लेने का ठिकाना किराए पर रह रहे दूसरे पटवारी प्रहलाद वर्मा के घर को बनाया था। जब पटवारी प्रहलाद परिहार ने शिकायतकर्ता से रिश्वत ली, तभी लोकायुक्त की टीम ने दोनों पटवारियों को 23,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राजा भोज प्रतिमा के साथ छेड़छाड़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक इंस्टाग्राम पेज ने राजा भोज की प्रतिमा का AI वीडियो बनाकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, जिसकी शिकायत CM डॉ मोहन को सोशल मीडिया पर टैग करके की गई है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भोपाल सिटी इंफॉर्मेशन नाम के पेज ने लिखा है कि बनाई जा रही है एवं अभद्र टिप्पणी भी कर रहा है। इंस्टाग्राम यूजर नावब ई भोपाल द्वारा सतत राजा भोज पर हास्यास्पद रील बना रहा है। कभी राजा भोज को प्रतिमा स्थल से उतरकर सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं, कभी उन्हें प्रतिमा स्थल पर बैठकर मछली पकड़ते हुए AI रील बनाकर पोस्ट कर रहा है। यह पोस्ट मध्य प्रदेश पुलिस, कलेक्टर भोपाल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को टैग करते हुए की गई है। GIS समापन पर अमित शाह देंगे MP को सौगात। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने भोपाल आ रहे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह MP को दूध संकलन के लिए बड़ी सौगात देंगे। समिट के दौरान ही मध्य प्रदेश सरकार का NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ MOU किया जाएगा और इसके माध्यम से सांची दूध की नेशनल लेवल पर ब्रांडिंग की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि सांची ब्रांड के नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। उधर MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के MD को इस MOU के पहले ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है। MP में फिल्म छावा टैक्स
फ्री विक्की कौशल की फिल्म छावा मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर रिलीज हुई इस फिल्म को पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। यह फिल्म शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के जीवन पर आधारित है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को जबलपुर में स्टेडियम के लोकार्पण कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि संभाजी महाराज ने अपने जीवन में सभी यातनाएं सहते हुए राष्ट्र और धर्म के लिए अपने प्राण दे दिए थे। सीएम ने कहा कि फिल्म छावा ऐतिहासिक फिल्म है। यह फिल्म राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की देशभक्ति और उनके जीवन की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं से नागरिकों को परिचित करवाने के लिए मध्य प्रदेश में फिल्म टैक्स फ्री रहेगी। 8 माह से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों का विरोध। मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन और स्थायी कर्मचारियों को पिछले 8 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इन कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और विभाग के प्रमुख सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। आखिर प्रमुख सचिव के निर्देश पर आयुक्त ने 25 फरवरी तक 8 माह का वेतन देने के आदेश जारी किए हैं। उमरिया में रोजगार मेला। आज 10 बड़ी कंपनियां आएंगी। उमरिया जिले में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 21 फरवरी को प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खलेसर में सुबह 10:30 से शुरू होगा। डिप्टी कलेक्टर और जिला रोजगार अधिकारी अंबिकेश प्रताप सिंह के अनुसार जिला प्रशासन ने मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस रोजगार मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। इनमें सोनाटा माइक्रो फाइनेंस बैंक, एचडीबी फाइनेंस उमरिया, एलआईसी उमरिया और रिलायंस निकॉन उमरिया शामिल हैं। एमपी में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उमरिया जिले के नौरोजाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्णिम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से उनके बैंक खाते में अंतरित करेगी। इस दौरान उन्होंने सिंगल क्लिक पर 101.78 करोड़ रुपए की लागत के 55 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 66.3 करोड़ रुपए की लागत के 36 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। यही नहीं, विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इसका फायदा छोटे किसानों को भी मिलेगा। किसानों के हित में प्रदेश सरकार ने पहले कोदो कुटकी के उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया। गेहूं उत्पादक किसानों से भी 2600 रुपए प्रति क्विंटल उपज खरीदी जाएगी। दुग्ध उत्पादक किसानों से सरकार दूध खरीदेगी और उन्हें बोनस भी देगी। किसानों को सोलर पंप देकर उन्हें बिजली के बिल से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। एमपी में 19 जिलों में मौसम लेगा यू टर्न। मपी के कई जिलों में मौसम बदलने लगा है। आसमान साफ होने से बीते दिन शहर का मौसम फिर बदल गया। सुबह से तेज धूप निकली, जिसकी वजह से दिन में तापमान 5 डिग्री उछलकर 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे दिन में गर्मी का एहसास हुआ। पश्चिमी हवा फिर चलना शुरू हो गई। अब रात के तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगला पश्चिमी विक्षोभ 25 फरवरी को आ रहा है। इसकी वजह से तापमान में उछाल आएगा। मंगलवार को शहर में बादल छाए और बूंदाबांदी हुई। इसकी वजह से सर्दी लौट आई थी। दिन का तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था। मौसम वैज्ञानिक ने बताया, फरवरी में कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होते हैं। अब की बार भी ऐसा ही है। इस वजह से पारे में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल बारिश होने के आसार नहीं है। 15वीं आईपी कलर कोड से होगी मेहमानों की एंट्री। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कर्टन रेजर प्रोग्राम की शुरुआत गुरुवार यानी आज से शहर के प्रमुख स्थानों पर शुरू की जा रही है। समिट में आने वाले मेहमानों को 15वीं आईपी कलर कोड उपलब्ध कराए जाएंगे। स्पेशल पास सुविधा के जरिए क्यूआर कोड दिए जाएंगे, जिन्हें स्कैन करने पर अपने पार्क वाहनों की लोकेशन प्राप्त की जा सकेगी। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में शामिल होने दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों की वजह से हमारे जैसे लोग कभी मुख्यमंत्री बनते हैं। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक या मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। प्रयागराज महाकुंभ में भयंकर भीड़। महाकुंभ के चलते प्रयागराज में भयंकर भीड़ को नियंत्रित करने की एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। देश भर में रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को निरस्त करना शुरू किया है। भोपाल मंडल में लगातार दूसरे दिन 18 कुंभ स्पेशल ट्रेनों को निरस्त करने का शेड्यूल जारी किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि इन हालात में घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे का दावा है कि तकनीकी कारणों के चलते ट्रेनों को निरस्त किया गया है।
शिक्षकों के एरियर पर बड़ा अपडेट। राज्य शिक्षा सेवा में संविलियन हुए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विभिन्न एरियर जैसे 12 वर्षीय क्रमोन्नति एरियर, 24 वर्षीय क्रमोन्नति एरियर, 4% डीए वृद्धि एरियर का अब तक पूर्ण भुगतान नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार 4 माह पूर्व कलेक्टर महोदय ने जिले के वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को 100% एरियर भुगतान के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भुगतान अधूरा है। शिक्षकों का आरोप है कि भोपाल स्थित संयुक्त संचालक कार्यालय के कुछ बाबू वेतन फिक्सेशन बिना लेन देन के अनुमोदित नहीं कर रहे हैं, जिससे एरियर का भुगतान लटक गया है। शिक्षकों का कहना है कि यदि उन्हें समय पर एरियर मिल जाता तो वे इसका सही उपयोग कर सकते थे, लेकिन अब देरी के कारण यह राशि सीधे आयकर में चली जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एमपी में गर्मी की दस्तक। शहर में फरवरी के दूसरे पखवाड़े में ही गर्मी की दस्तक हो गई है। दिन में पारा लगातार 30 डिग्री के पार चल रहा है। रात का न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके चलते ठंड लगभग गायब रही। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को बादल छा सकते हैं। 20 फरवरी को दिन रात के तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। 21 फरवरी को जबलपुर संभाग सहित प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। एमपी में बिछ रही 267 किलोमीटर की नई रेल लाइन। भोपाल इटारसी के बाद अब इटारसी आमला के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। आमला से इटारसी के बीच 130 किलोमीटर क्षेत्र में तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए मिट्टी का बेस तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे काम होगा। नर्मदापुरम और बैतूल जिले में जमीन अधिग्रहण में हुई देरी की वजह से इटारसी आमला सेक्शन में निर्माण कार्य देरी से शुरू हुआ है। एमपी के इस जिले के कलेक्टर एसपी को नोटिस। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के कलेक्टर और एसपी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर दिल्ली में उपस्थित होने के लिए कहा है। नोटिस के जरिए दोनों अफसरों को 28 फरवरी को दिल्ली में मानवाधिकार आयोग के दफ्तर में दोपहर 2 बजे उपस्थित होकर जवाब व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। पूरा मामला रीवा शहर के एक किड्स स्कूल में 5 साल के बच्चे के साथ हुई कथित प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। 24 से शुरू होगा अभिलाषा निशुल्क कोचिंग का नया बैच। श्योपुर जिला प्रशासन ने युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशन में अभिलाषा निशुल्क कोचिंग का नया बैच 24 फरवरी से शुरू होगा। इसमें एमपीपीएसएससी, एसएससी, टीचर और पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। सागर में 3578 विद्यार्थियों को मिलेगी लैपटॉप की राशि। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लैपटॉप की राशि दे रहे हैं। 21 फरवरी को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खाते में लैपटॉप की राशि अंतरित की जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे भोपाल के आरसीवीपी नरोहा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में होगा। मुख्य कार्यक्रम में सागर जिले की 2 मेधावी छात्राओं को मुख्यमंत्री डॉ यादव लैपटॉप की राशि का चेक देंगे। लॉटरी सिस्टम की बजाय ऑक्शन से बेच रहे प्रॉपर्टी यूडीए। उज्जैन विकास प्राधिकरण की देवास रोड स्थित शिप्रा विहार आवासीय योजना में पहले एकात्म परिसर क्लोज कैंपस का निर्माण होने में करीब 6 साल लग गए। यह निर्माण कार्य टेंडर की शर्तों के तहत 12 माह में पूर्ण किया जाना था, जो कि लेटलतीफी का शिकार हो गया। इसके चलते लोग क्लोज कैंपस में मकान प्लॉट से वंचित रहे। अब जाकर यूडीए ने कैंपस में बनाए गए मॉडल हाउस सहित मकानों की बुकिंग शुरू की है। इसके लिए प्राधिकरण ने नियम 6 के उपबंधों के अनुसार ऑनलाइन पद्धति पर बोली यानी टेंडर के माध्यम से विक्रय किया जाना प्रस्तावित किया है। आबकारी विभाग कर रहा ठेकेदारों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आबकारी विभाग संशोधित शराब नीति जारी करने के बाद कई नवाचार कर रहा है। ई आबकारी पोर्टल पर शराब ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग सेक्शन शुरू हुआ है। शराब दुकानों की नीलामी में भाग लेने के लिए ठेकेदारों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो वेरिफिकेशन स्लिप दिखाकर प्रदेश में कहीं भी नीलामी में भाग ले सकते हैं। अब तक बार बार डॉक्यूमेंट देने होते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू करेगा टूरिज्म बोर्ड। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जीआईएस में एमपी टूरिज्म बोर्ड अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा। इंडिया हाइक्स, इंडिगो एयरलाइंस, रेड बस, यूएन वुमेन जैसी संस्थाओं के साथ पर्यटन गंतव्य स्थलों में महिला सुरक्षा, स्वच्छता के साथ ही पर्यटन सुविधाओं में विस्तार और कौशल विकास जैसे विषयों पर समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया, संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था के साथ होने वाले एमओयू का उद्देश्य महिलाओं के लिए पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना है। कटनी में कुंभ यात्रियों को सस्ते दाम पर मिलेगा
भोजन प्रयागराज महाकुंभ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कटनी रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के आदेश पर 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को स्टेशन पर तैनात किया गया है। अपर कलेक्टर साधना परस्ते ने तीनों अधिकारियों की शिफ्ट तय कर दी है। देवकी सोनवानी सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ड्यूटी करेंगी। रायसेन में 40 परिवारों पर इस्लाम धर्म अपनाने का आरोप। रायसेन के गैरतगंज तहसील के पापड़ा गांव में अनुसूचित जाति के 40 नट समुदाय के परिवारों का इस्लाम धर्म अपनाने का मामला सामने आया है। अंबेडकर जन कल्याण समिति भोपाल के अध्यक्ष सुनील अहिरवार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि गांव में बच्चों और ग्रामीणों को मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। इन परिवारों ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लेना जारी रखा। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार हिंदू धर्म से केवल बौद्ध या सिख धर्म अपनाने वालों को ही एसएससी आरक्षण का लाभ मिल सकता है। मैरिज गार्डन के सामने से दुल्हन फरार। भोपाल में दूल्हे के सामने दुल्हन फरार हो गई। दूल्हे ने बताया कि कार सवार 3 युवक आए और उसे जबरन कार में बैठा कर ले गए। घटना बुधवार देर शाम टीटी नगर इलाके की है। शादी मंगलवार को गंजबासौदा में हुई थी। बुधवार को भोपाल में रिसेप्शन होना तय था। इसी के लिए दुल्हन पार्लर से मेकअप कराकर लौट रही थी। वह कार से उतरी ही थी कि अज्ञात युवक उसे बैठाकर ले गए। दूल्हे ने टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया ने बताया कि दुल्हन की तलाश में 6 जगह दबिश दी गई है। एक टीम गंजबासौदा भेजी गई है, जबकि दूसरी टीम सागर की तरफ रवाना की गई है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।